भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से कक्षा 9 में ओपन बुक असेसमेंट (OBA) को लागू करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय वर्ष 2023 में किए गए एक पायलट अध्ययन की सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक रटंत प्रणाली से हटकर छात्रों में विश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मकता, आलोचनात्मक और व्यवहारिक सोच को विकसित करना है। ओपन बुक असेसमेंट के तहत छात्र परीक्षा के दौरान पाठ्य पुस्तकों, कक्षा नोट्स और अनुमोदित संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे, जिससे वे केवल याद करने के बजाय समझ आधारित उत्तर देने की ओर प्रेरित होंगे। यह बदलाव न केवल विद्यार्थियों के सीखने के तरीके को प्रभावित करेगा, बल्कि शिक्षण पद्धतियों में भी नवीनता लाएगा। NEP 2020 और NCFSE 2023 के विजन के अनुरूप ये पहल यदि सफल रही तो कक्षा 10 से 12 तक भी विस्तार की संभावना है। नई दिल्ली CBSE ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9 में ओपन बुक असेसमेंट OBA को मंजूरी दी है। ये निर्णय पायलट स्टडी 2023 के सकारात्मक नतीजों के बाद लिया गया। यह भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य रटन प्रणाली को कम करके विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देना। जाने ओपन बुक एग्जाम कैसे काम करेगा। 1. जाने कैसा रहेगा प्रारूप। आपको बता दें कि इस ओपन बुक एग्जाम में प्रत्येक टर्म, वार्षिक 3 टर्म में 3 पेन पेपर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। छात्र पाठ्य पुस्तकें, क्लास नोट्स और अनुमोदित संसाधन का उपयोग कर सकेंगे। 2. कैसा रहेगा प्रश्नों का स्वरूप। गौरतलब है कि रटने के बजाय विश्लेषण पर जोर देने के लिए यह प्रोग्राम लाया जा रहा है। इसमें केस स्टडी, डेटा विश्लेषण और वास्तविक जीवन की समस्याओं से जुड़े प्रश्न रहेंगे। उदाहरण, गंगा नदी के प्रदूषण के आंकड़ों का विश्लेषण करके समाधान सुझाएं। C. स्कूलों के लिए अपनाने या ना अपनाने का खुला रहेगा विकल्प। विदित है कि CBSE दिशा निर्देश जारी करेगा, लेकिन इसे अपनाना स्कूलों के लिए वैकल्पिक होगा, यानी विद्यालय चाहे तो इसे अपनाए या ना अपनाए। जाने कैसे रहे पायलट स्टडी के नतीजे। आपको बता दें कि 2023 के अध्ययन के मुताबिक में छात्रों का प्रदर्शन 12 से 47% तक रहा। शिक्षकों ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन समय प्रबंधन को चुनौती बताया पहले भी किया गया था शुरू। विदित है कि इसकी कोशिश पहले भी हुई थी। 2014 में CBSE ने ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट OTBA शुरू किया था। कक्षा 9 और 11 के कुछ विषयों में इसे लागू किया गया, लेकिन 2017-18 में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि ये उम्मीद के मुताबिक क्रिटिकल थिंकिंग विकसित नहीं कर सका। इस बार बोर्ड का दावा है कि डिजाइन और अप्रोच पहले से बेहतर है। भविष्य की क्या है योजना। आपकी जानकारी को बता दें कि यदि कक्षा 9 में सफल रहा तो यह कक्षा 10 और 11-12 में भी लागू किया जा सकता है। यह कदम NEP 2020 और NCFSE 2023 के अनुरूप उठाया गया है। छात्रों का बढ़ेगा व्यावहारिक ज्ञान। विदित है कि डॉक्टर निशा पांडे, शिक्षाविद, ने बताया कि यह छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ेगा। वहीं प्रोफेसर राजीव शर्मा, मनोविज्ञान विभाग DU, ने बताया कि संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर प्रशिक्षण जरूरी है। छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह। संसाधनों का उपयोग करने की रणनीति बनाएं। समय प्रबंधन पर ध्यान दें। अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित करें। CBSE का यह निर्णय भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि सफल रहा तो यह रचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देगा। CBSE द्वारा कक्षा 9 में ओपन बुक असेसमेंट OBA लागू करने का निर्णय भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक सकारात्मक और प्रगतिशील बदलाव की ओर संकेत करता है। यह पहल छात्रों को रटने की बजाय सोचने, समझने और विश्लेषण करने की दिशा में प्रेरित करेगी, जिससे उनकी समस्या समाधान क्षमता और रचनात्मकता विकसित होगी। हालांकि इस प्रणाली को अपनाने में समय प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग जैसी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। भविष्य में इसके विस्तार की संभावना इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। कुल मिलाकर यह कदम शिक्षा को व्यावहारिक, छात्र केंद्रित और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।